हेलो फ्रेंड्स। इस बार तो बहुत लेट हो गया मुझे वीडियो डालने में, क्योंकि मेरा कोई असाइनमेंट भी चल रहा था तो हम वो बना रहे थे। सॉरी इतना लेट करने के लिए। तो कोई हमसे कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है नरेशन का वीडियो डालने के लिए रूल्स के साथ, तो रूल्स जो है कॉमन रूल्स और प्रेजेंट टेंस के रूल्स वाले, मतलब असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स वाले हम इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम उतने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, दीपक सेड टू मोना यू आर पंक्चुअल। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुआ तो ये जो हमारी स्पीच का पार्ट होता है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमें इसका भी जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये वाला करके बताते हैं। दीपक सेड टू मोना यू आर पंक्चुअल। अब इसमें अगर ये पास्ट में है तो हमें यहाँ का जो वर्ब है इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, और क्योंकि ये मोना से बात हो रहा है तो ये जो यू है ये मोना के लिए यूज हुआ है, तो इसको हमें शी करना पड़ेगा। तो दीप, और हाँ, जब भी ये सेड टू होता है या सिर्फ सेड भी होता है तो ये जो है जब हम इसका स्पीच चेंज करेंगे तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आओ देखते हैं। दीपक टोल्ड मोना दैट शी इज पंक्चुअल। देखो इसमें इज लगा हुआ है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉज देखना है। दीपक टोल्ड मोना दैट शी वॉज पंक्चुअल, ये हो सकता है। दीपक सेड टू मोना दैट शी वॉज पंक्चुअल, अभी अभी हम बताए कि ये सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। दीपक टोल्ड दैट मोना वॉज पंक्चुअल, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी, दीपक टोल्ड मोना दैट शी वॉज पंक्चुअल। ये हमको समझाने में अभी इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब बनाने लगेंगे ना तो फिर बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ वर्ब और टेंस चेक करना पड़ता है। अब यहाँ देखो, द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अब जब प्रोफेसर किसी स्टूडेंट से बात कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है या फिर पूछ सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आस्क तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं, पहले हम टेंस को देखते हैं। अगर हमें कुछ समझ में ना भी आए तो भी सबसे पहले हमें टेंस देखना होता है। तो हम यहाँ टेंस देखते हैं कि यहाँ सेड है, तो पोस्ट दिस लेटर एट वंस, तो ये जो दिस है ना ये चेंज होकर के दैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे दैट कहाँ है। स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस, ये एक हो सकता है। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, तो ये दिस हो गया, ये गलत हो गया, या दिस हो गया, यहाँ भी गलत हो गया। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एज सून एज पॉसिबल, हमें क्वेश्चन में एट वंस दिया हुआ है, एज सून एज पॉसिबल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा खुद से ऐड किया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर यही आएगा कि द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। ये देखो यही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। दिया सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंजेस। अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क होगा हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा ये वाला, उसमें आस्क्ड जो है वर्ड यूज होगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला वो वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। तो दिया जो है वो परी से पूछ रही है, तो दिया आस्क्ड परी हो जाएगा, इन सब में दिया हुआ है सेम। अब यहाँ देखो सेड है पास्ट, तो डू यू लाइक ऑरेंजेस, तो इसमें भी जो हमारा लाइक है वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो दिया आस्क्ड परी दैट डिड शी लाइक ऑरेंजेस, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इफ शी लाइक्स ऑरेंजेस, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है। वेदर शी लाइक्ड ऑरेंजेस, तो हम
दिया आस्क्ड परी दैट, यहाँ पे भी दैट लगा हुआ, हमें इसमें दैट नहीं लगाना होता है। तो दिया आस्क्ड परी इफ शी लाइक्ड ऑरेंजेस, हमारा यही आंसर सही होगा। ठीक है, हमें देखो इसमें पास्ट टेंस ढूंढना है, लाइक का पास्ट टेंस, ना तो यहाँ पास्ट टेंस है ना तो यहाँ पास्ट टेंस है, और अगर यहाँ है भी तो इसमें आस्क्ड परी के बाद दैट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। अभय सेड आई विल गो टू सूरत टुमारो, अब इसमें क्या है, सेड, पहले हम सेड देखते हैं, ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस हो जाएगा और टुमारो जो है वो चेंज होकर के दैट डे हो जाएगा। तो अभय सेड दैट, ये सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये दोनों फिर कट गया और फिर ये रह गया। ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे, ही वुड गो टू सूरत टुमारो, यहाँ टुमारो वर्ड यूज हुआ है, ये नहीं होगा, तो आंसर जो है वो ये हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, बहुत ही इजीली कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज होना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं वो पता होना चाहिए। डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी लिटिल प्रिंसेस आस्क्ड द किंग, अब इसमें देखो ये जो दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, ये यहाँ दिया हुआ है, जनरली यहाँ दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हमें नहीं करना है। अगर यहाँ पे देखो आस्क्ड है मतलब कि पास्ट टेंस है, अगर ये पास्ट टेंस है तो ये सारा पास्ट टेंस हो जाएगा, और ये देखो हैव, हमें हैव पकड़ना है, इसको हैड कर दिया जाएगा। तो द किंग आस्क, देखो आस्क है, आस्क तो क्वेश्चन में भी नहीं है तो ये कट जाएगा। आस्क्ड सेड टू नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में से देखो क्या लिखा हुआ, द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस, यहाँ तक दोनों में कॉमन सेम है। दैट इफ शी हैज एनीथिंग टू टेल मी, जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं इफ, वेदर या कुछ भी, तो उसमें दैट नहीं लगता है। तो द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस वेदर शी हैड, देखो यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया, शी हैड एनीथिंग टू टेल हिम, तो ये सही आंसर हो गया। वीर सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये सेड है तो सेड के बाद दैट होगा, तो दैट ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, आई जो है ये प्रोनाउन इसका जो होगा वो वीर का हो जाएगा ही, तो वीर सेड दैट, इसमें डबल दैट है, ये ऐसे ही कट गया तो बच गया यही से आंसर होगा। वीर सेड दैट ही आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये जो तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो वीर सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये इसका सही आंसर है। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, यहाँ पे ये पास्ट है, टर्न ऑन द लाइट जो है इसमें कहीं पे हमें वर्ब चेंज करने का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक बार हम देखते हैं। मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, मदर आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क होता तो हम ये आस्क्ड लगा सकते। काव्या टोल्ड मदर, ये नहीं होगा क्योंकि मदर काव्या को बोल रही है, तो ये भी नहीं होगा। मदर रिक्वेस्टेड काव्या टू प्लीज, यहाँ पे प्लीज वर्ड हो गया है, प्लीज वर्ड तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। तो मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, देखो ये आंसर है। कभी भी अगर एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा होगा, तो उसके लिए इसमें से तुम काटना शुरू कर दो कि ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, उसके बाद जो फाइनली बच जाता है वही आंसर होता है, और जनरली बहुत इजी आता है, तो इजीली कोई भी समझ सकता है। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस, अब देखो ये जो है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, हमें इसे डायरेक्ट स्पीच में करना है। तो यहाँ पे देखो द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर, तो गर्ल जो है ये पूछ रही है, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, और दूसरा इफ शी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है,
यहाँ नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, ये तीनों में कॉमन है। वाई कांट आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, कांट तो क्यों, मतलब कि क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे, नो का तो कहीं भी नहीं है, नेगेटिव तो है नहीं किसी सेंटेंस में, तो ये कट जाएगा। शुड शी विजिट हर फ्रेंड्स हाउस, शुड तो तभी होगा जब यहाँ पे शैल होगा, तो शुड नहीं है तो ये भी कट जाएगा। कुड है तो कुड का जो होगा वो कैन हो जाएगा, क्योंकि हम इसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पास्ट से प्रेजेंट बनाना है। तो कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, यही आंसर होगा इसका। द टीचर सेड टू मोहित, गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। टीचर, हम पहले भी बोल चुके थे प्रोफेसर होगा या टीचर होगा या कुछ होगा, तो ये लोग लाइक ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो तुम्हें सेंस समझना पड़ता है कि वो ऑर्डर कर रहे हैं कि जल्दी करो या फिर वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। यहाँ पे टीचर जो है वो मोहित को बैठने के लिए बोल रही है, जाओ बैठ जाओ चुपचाप से, मतलब कि वो इंस्ट्रक्ट कर रही है। अगर फिर भी समझ में ना आए कि वो इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है या कुछ भी है, तो भी सबसे पहले यहाँ पे वर्ब और प्रोनाउंस को चेक करना। तो ये हो गया सेड, सेड मतलब पास्ट टेंस। गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, तो टीचर जो है वो मोहित को बोल रही है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। द टीचर रिक्वेस्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। इसमें देखो रिक्वेस्टेड है और इसमें इंस्ट्रक्टेड है, बाकी सारा चीज सेम है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित दैट ही मस्ट, मस्ट कहाँ से आ गया, मस्ट तो क्वेश्चन में नहीं है, तो ये कट जाएगा। द टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू, ये योर लिखा हुआ है, ये नहीं होगा क्योंकि हमें प्रोनाउन पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे हिज होना चाहिए, तो ये कट गया। अब बचा रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्ट, तो टीचर जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट तो कुछ भी नहीं कर रही है, टीचर हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जाओ ये काम करो या ऑर्डर देते हैं, तो हमें, मुझे लगता है यही बी जो है यही सही होना चाहिए, तो यही सही आंसर है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। अब ये देखो, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, हमें इसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ऑफिसर जो है वो बोल रहा है कि फेलो को अरेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा आंसर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है वो कैसा है। तो ऑफिसर सेड, सेड, रिक्वेस्टेड, सेड टू द फेलो, ये नहीं होगा क्योंकि ऑफिसर यहाँ फेलो से बात नहीं कर रहा है। उसके बाद है द ऑफिसर रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे दिया हुआ है द ऑफिसर ऑर्डर्ड, तो ये रिक्वेस्टेड भी कट जाएगा। अब इसमें देखो, वाई डोंट वी अरेस्ट द फेलो, यहाँ कोई भी नेगेटिव टेंस, मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये कट जाएगा, और द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, ये तो सबसे इजी वाला है। राहुल सेड दैट, ये कॉमन हो गया। आई जो है वो हिज, ही हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ सेड है पास्ट टेंस, तो ये जो कैन है वो कुड में चेंज हो जाएगा, तो ही कुड, शुड नहीं होगा, कैन नहीं होगा, तो ये बचा कुड, तो राहुल सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच। When Rohit saw Saurabh, he said, "Oh, how tall you have grown." और उसके बाद देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का जो मतलब कि इसमें दिया हुआ होगा आंसर्स में, वो कुछ ना कुछ एक्सक्लेम्ड या फिर कुछ फीलिंग्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड ग्रोन वेरी टॉल, अच्छा ये टेंस देखना भूल गए। ही सेड यानी पास्ट टेंस में है, और हैव, तो हैव हो जाएगा हैड, तो हमें ये देखना है कहाँ कहाँ हैड है। ही हैड ग्रोन वेरी टॉल, ये हो सकता है। वॉज ग्रोन, ये नहीं होगा। ही ऑब्जर्व्ड दैट यू हैव, ये भी हैव है, देखो नहीं होगा। और ही कमेंटेड दैट ही हैज़, देखो हैज़ है, ये नहीं होगा।
तो व्हेन रोहित सॉ सौरभ ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड, देखो हैव का ढूंढ रहे थे तो हैड यहाँ है। वैसे तो पहले क्वेश्चन में ही मिल जाता, बट कई बार क्या होता है हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि वर्ब को चेक करो और टेंस को चेक करो। अगर वर्ब और टेंस मिसमैच है जिसमें, उन सबको क्रॉस कर दो, बिना सोचे कुछ भी क्रॉस कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। ये तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, हमें इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और यहाँ ये भी देखो कि आई विल टेल हिम है, ठीक है, ये तुम्हारा फ्यूचर टेंस में है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा चीज़ होगा ये तुम्हारा एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पहले ही रूल बता चुके हैं कि जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है वो एज इट इज तुम्हारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आई विल टेल हिम ये सब जगह कॉमन होना चाहिए, तो ये चलेगा। आई सेड टू हिम ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ सेड है और यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। आई वॉन्ट टू टेल हिम ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वॉन्ट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में वॉन्ट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आई विल टेल हिम ये चलेगा। आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, यहाँ भी ऐसे ही सेम लिखा हुआ है, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। यहाँ देखो यहाँ पे इसका डोंट से डिडंट कर दिया है, तो ये नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। Her mother advised her not to go too fast while reciting her poem. अब ये जो है ये भी हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखो एडवाइज्ड है, अगर एडवाइज्ड है इसका मतलब है कि वो जो दूसरा पार्ट फर्स्ट पार्ट होगा डायरेक्ट स्पीच में वो सेड में आएगा। तो हर मदर सेड ये सही है, ये सही है, सब में यही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है हर, अगर हर है प्रोनाउन जो है वो हर हो गया तो हमें इसे वापस चेंज करना होगा। तो हर मदर सेड नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम। चलो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हर मदर सेड वाई आर यू गोइंग सो फास्ट वाइल रिसाइटिंग योर पोएम। वाई लिखा हुआ तो है लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग योर पोएम। यू नीडंट गो टू फास्ट ये नहीं होगा क्योंकि नीड वर्ड है, ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं भी नीड वर्ड का लिखा हुआ नहीं है, यूज नहीं हुआ है। डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम, देखो इसमें भी इसमें यहाँ पे हर आ गया जबकि वहाँ पे यू आना चाहिए था। जो माँ है वो अपनी बेटी से कह रही है तो इसीलिए वहाँ पे यू होना चाहिए था। अब अगर हम तुमसे बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में बात करेंगे ना, थर्ड पर्सन में तो बात नहीं करेंगे। तो डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग योर पोएम, ठीक है। आई सेड टू तरु द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड। तो ये जो है देखो यहाँ पे सेड है और यहाँ पे इज है, बस हमें इज को वॉज में करना है। आई टोल्ड तरु दैट द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, ये नहीं होगा, हमें इसको वॉज करना है। तरु टोल्ड मी, तरु नहीं बोल रही है, हम तरु को बोल रहे हैं। तो आई टोल्ड तरु दैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंक्चर्ड। हर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे तरु के कार के बारे में बात नहीं हो रही, मेरे कार के बारे में बात हो रही है, इसीलिए माई कार। अविका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे। तो सेड है तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड। अविका टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज वेरी लेट दैट डे। ये तो ऐसे ही बन रहा है, हमें क्वेश्चन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आस्क नहीं होगा। टोल्ड हर मदर ये सब कॉमन है। शी यहाँ है, शी यहाँ है, ये हट जाएगा क्योंकि यू जो है वो प्रोनाउन है और वो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। यहाँ पे इज है, ये चला जाएगा, तो आंसर बस हो गया वॉज, यही आंसर हो जाना चाहिए।
देखो कितना इजी है, बहुत ही इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब पकड़ना होता है और टेंस पकड़ना होता है। माई सिस्टर सेड, सेड है पास्ट टेंस। व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल, विल है तो वुड ढूंढना है कि वुड कहाँ कहाँ है। माई सिस्टर आस्क्ड, ऑब्वियसली आस्क्ड हुआ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। व्हाट टाइम द ट्रेन, यहाँ तक सबका कॉमन है। रीचेस, रीचेस नहीं होगा क्योंकि हमें पास्ट टेंस ढूंढना है, ये गलत हो गया। विल रीच फ्यूचर, ये गलत हो गया। रीच्ड भोपाल, ये भी नहीं होगा। अगर हम इसका मीनिंग भी देखने जाएं तो ट्रेन रीच्ड भोपाल यानी कि ट्रेन भोपाल आ चुकी है और वो पूछ रही है कि वो तो कब आई, मतलब कि पास्ट टेंस में कब आई। लेकिन हमें जो निकालना है वो ये निकालना है कि वो कब आएगी। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है, ये देखो वुड मिल गया। तो माई सिस्टर आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन वुड रीच भोपाल। The traveler said that he had come a long way off. Said है तो यहाँ तक देखो सब कॉमन है, said इसको हटा दो। That, ये that होता है, ये सिर्फ इनडायरेक्ट में आता है तो इसको हटा दो। He had, हमें क्या करना है, had को have में चेंज करना है क्योंकि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है हम उसका टेंस चेंज करते हैं, तो हमें have ढूंढना है। I am coming, he has come, I have come। देखो ये हमने हैव ढूंढ लिया तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और वैसे जो पहले बता रहे थे उस हिसाब से देखो, अगर हैड कम है, हैड का हैड नहीं रह जाएगा, ये तो बिल्कुल प्रेजेंट हो गया, लेकिन हमें परफेक्ट में ढूंढना है। ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे, इसमें क्या है कि ये प्रोनाउन है ही, जबकि जब ट्रैवलर बोल रहा है कि हम आए हैं तो प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा, वो है आई। She says that रानी is a talented actress। देखो says है यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस हो गया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज कॉपी हो जाएगा, चाहे इनडायरेक्ट में लिखो चाहे डायरेक्ट में लिखो। तो सेड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, आस्क नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सी होगा। बस कुछ मत देखो, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब देखो और जो तुम्हारा ब्रैकेट के मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो वर्ड, उसमें वर्ब देखो और चेंज कर दो। तो ये सब तो पहले ही काट दिए, ये बच्चा रानी इज, देखो एकदम एज इट इज कॉपी किया हुआ है जैसे दिया हुआ है। रानी, रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हम 20 क्वेश्चंस लिए थे क्योंकि 10 पे कोई बोला था कि बहुत ही कम क्वेश्चंस हो रहा है, तो हम 20 लिए हैं। और दूसरा बात, हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस डालने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का हम देखे हैं कि ग्रुप में ऐसे आता है कि लाइक कुछ नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, डेट नहीं निकाल रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ तो फ़िलहाल किया नहीं जा सकता है, और जो ट्विटर का भी ट्रेंड हो रहा है उस पे भी हम बस फोकस कर सकते हैं कि शायद कुछ हो, या फिर जो भी रिज़ल्ट आए, हो सकता है एसएससी की आँख खुले और हमें रिज़ल्ट दे दे या फिर हमें डेट्स दे दे एग्ज़ाम की। तो उसके लिए तो हम बिल्कुल ही प्रे करते ही रहते क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मोटिवेशनल वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि वो जो रियल स्टोरीज़ है, जिन्होंने लाइक बहुत मेहनत की अपने लाइफ में, बहुत कुछ देखा, बहुत मतलब ख़राब समय भी देखा और उसके बाद अच्छा समय भी देखा और अपना करियर अच्छा बनाया, तो हम इस टाइप के वीडियोस डालना चाहते हैं ताकि आप लोग दूसरे लोगों की, जिन्होंने रियल लाइफ में कुछ किया है, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लें और प्लीज़ अपने मन में जो नेगेटिविटी आती रहती है उससे दूर रहें और अपने घर वालों से, मतलब कि उन लोगों के बारे में भी सोचिए। जब भी आप दुखी होते हैं और आपके मन में कोई भी गलत ख्याल आते हैं तो अपने परिवार के बारे में भी एक बार सोच लीजिए और प्लीज़ गलत ख्याल मत लाइएगा अपने मन में और स्ट्रॉन्ग रहिए। तो अभी तो हम यही बोलेंगे, बाकी जब मोटिवेशनल वीडियोस डालेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर और भी कोई दूसरा ये चाहिए, मतलब कि और भी कोई दूसरा टॉपिक पे
वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।